अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मुदस्सिर अहमद और आपको मैं अपने पॉडकास्ट में वेलकम करता हूँ। ये पॉडकास्ट सीरीज़ शुरू की जा रही है उस टैलेंट को दिखाने के लिए जिन्हें कोई नहीं दिखा रहा और एक्चुअल में वही काम कर रहे हैं और जो मेनली आप मेन स्ट्रीम मीडिया पे देखते हैं, दैट द पीपल हू जस्ट टॉकिंग एंड देन डूइंग नथिंग। सो क्यों ना उन लोगों से मिलवाया जाए जो वाकई में काम कर रहे हैं। तो इस सीरीज़ की कड़ी में पहली कड़ी हमारे साथ जो है वो बहुत एक ज़बरदस्त किस्म की एक यंगस्टर हैं जिन्होंने बहुत छोटी उम्र से एक बहुत अजीम कारनामा सर अंजाम दिया है और उन्होंने बहुत सारे बच्चों को जो कि जिनकी केयर कोई नहीं कर रहा था और जिनको केयर की ज़रूरत थी उनके लिए एक केयर होम स्टार्ट किया है और उसका नाम है वद्दुहा केयर होम। सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू हम आपकी मुलाकात कराते हैं आज की मेहमान हमारी जोहा राशिद साहिबा से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है जोहा, I'm ठीक good. How ठाक are हैं? you? अल्हम्दुलिल्लाह। तो कैसा लग रहा है आपको पॉडकास्ट हमारा? It's been a pleasure. या थैंक यू सो मच। सो जोहा, कैसा लग रहा है कि इतने छोटी उम्र में अल्लाह ताला ने इतना बड़ा काम करवा लिया आपसे? Uh, बहुत ज़्यादा responsibility feel होती है and it's definitely a pleasure. नाइस। सो मैं आपके बारे में, क्योंकि हर पॉडकास्ट से पहले मैं एनालिसिस करता हूँ, सो मैंने इनका जो एनालिसिस किया है फॉर दी नाजरीन के लिए मैं बता दूं कि शी इज़ वेरी इनोसेंट इन माई ओपिनियन, इन माई हम्बल ओपिनियन, प्रोडक्टिव, मैनरफुल और ये बहुत केयरिंग है और एजुकेटेड भी है माशाल्लाह। भी आपको बात करके पता लग जाएगा। एंड शी इज़ ऑल्सो वेरी ब्रेव, इवन मोर ब्रेव देन मी। सो दिस इज़ अ थिंग एंड इसके अलावा बहुत अच्छी ऑब्जर्वर भी हैं। सो ये बहुत इस बारे में आप क्या कहेंगे? क्योंकि Thank you for your humble opinion. It's लेकिन आप ऑब्जर्वर हैं, है ना? मैंने सही yes, बोला? yes, यस, true आई हैव that. ऑब्जर्व्ड। सो अच्छा, अपने बारे में थोड़ा-सा बताइए कि आप अपना इंट्रोडक्शन दें और आप वदुहा केयर होम, जो वदुहा वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन जो आपकी है, उसके बारे में थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन। Okay, I'm Zohar Rashid and I'm currently working in different domains. And my major project is Wadha Welfare Organization. From the background, I'm specialized psychologist. I'm running businesses. I am IT expert as well. और करंटली वधोहा वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन में भी हम बहुत सारे मुख्तलिफ मॉडल्स फॉलो करें और उसके अंदर भी हम बिजनेस भी ला रहे हैं, आईटी भी ला रहे हैं एंड आर किड्स स्पेसिफिकली एट वधोहा केयर होम आर आईटी एक्सपर्ट्स इन ओवरऑल व्यू। नाइस। सो आप उन्हें आईटी की एक्सपर्टीज़ भी दे रही हैं यस डेफिनेटली। एंड ऑल्सो यू आप उन्हें स्कूल भी भेजती हैं, लाइक अमेरिकन लाइजियम और जो भी जितने भी अच्छे स्कूल्स या होते हैं, इन द लाइक। पास्ट दे बीन टू अमेरिकन लाइसेंस। नाइस, नाइस। सो ये कैसे ज़हन में आया आपके कि ये काम किया जाए? Mainly it was an inspiration by Surya Wazzoha. Surya Wazzoha जिस तरह इंसान को तकवीत देता है, एक ताकत देता है कि नाइस। तन्हा नहीं हो, तन्हा ना होना भी एक ताकत है और बहुत बड़ी ताकत है। सो दैट वाज द अल्टीमेट मोटो कि जब हम खुद तन्हा नहीं होना चाहते तो इतने सारे माशरे में बच्चे जो तन्हा हैं हम उनको कैसे तन्हा छोड़ सकते हैं। सो नाइस। दैट्स हाउ आई started the journey and took care of those kids. And rather than that, the background story is my ultimate inspiration is my dadi and my father. नाइस। They are the most humble person I know and my mother as well. लेकिन जो बैकग्राउंड लोगों को समेटने का था वो मेरे इन तीन शख्सियात में था हमेशा से। सो या या नाइस। सो नाज़रीन, आपको ये भी बताते चलें कि शी इज़ द यंगेस्ट गर्ल इन द वर्ल्ड, या राइट? जिसने ये इतना बड़ा इनिशिएटिव लिया, तो इस बात पे तालियां बनती हैं। सो मेरे पास तालियों के लिए लोग तो नहीं, बट आई कैन प्ले द म्यूज़िक। सो दिस इज़ फॉर यू जोहा। थैंक यू सो वेरी एंड मच। ज़बरदस्त ज़बरदस्त, और इस तरह आप करते रहें। पाकिस्तान इज़ फुल ऑफ टैलेंट, यू कैन सी द टैलेंट इज़ इन फ्रंट ऑफ यू। ओके, सो वी कैन स्टार्ट विद द अर्ली चाइल्डहुड। कहाँ गुजरा बचपन, कैसे स्कूलिंग हुई? लाहौर में ही था। मतलब मेरे सारे घर ख़ानदान वाले लाहौर में ही हैं या इस्लामाबाद में होते हैं मोस्टली। और अर्ली चाइल्डहुड में बहुत शरारती बच्चा, एक्सप्लोरर टाइप का बच्चा था। हर जगह जाना, देखना, चीज़ों लोगों से इंटरेक्ट करना, नई चीज़ें खोजना, अनकही बातें, अनसुनी बातों को अगर कोई कान में पड़ गई है उसको जांचना, परखना। सो दैट्स व्हाई क्यूरोसिटी लेवल बहुत एक्सट्रीम था मेरा हाँ। चीज़ों को लेके। एंड आई वाज वेरी मच इनटू बिजनेस बचपन से ही, क्योंकि मेरे अब्बा बिजनेसमैन हैं तो बाबा ने ये चीज़ बिल्ड इन की हुई थी। काम करना है ज़िंदगी में, कुछ इस तरह का ना, प्रोडक्टिव रहना सारी ज़िंदगी। माय अब्बा रीड्स अ लॉट,
तो वो चीज़ भी थी कि बाबा ने वो चीज़ डाली हुई थी, सीखने की जुस्तजू थी, और घर नाइस, में भी सारों का अदबी ज़ौक़ भी था, तो वो सारा सिनेरियो भी नाइस, साथ-साथ था। नाइस, वेरी या सो स्कूलिंग कहाँ से लाइक व्हिच आई स्कूल्स? बीन टू डिफरेंट स्कूल्स। हुँ, या लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल आपका बेस्ट स्कूल कौन-सा है जहाँ की आपकी यादें हों? वेल मैं एक स्कूल गई थी, हाउस ऑफ एजुकेशन, ठीक है। हुँ, आई हुँ, बीन टू एलजीएस एज वेल, हाउस ऑफ एजुकेशन यूनिक एंड एम ग्रामर इंटरनेशनल स्कूल था, बट हाउस ऑफ एजुकेशन इज़ वन ऑफ द बेस्ट स्कूल आई न्यू, क्योंकि उसके अंदर हर टीचर, वो सारे बाहर से पढ़े हुए टीचर्स थे, और वो टीचर्स इतने स्ट्रॉन्ग किरदार के थे कि मैं अगर अपनी शख्सियत को देखूं तो बहुत ज़्यादा असर उस शख्सियात का था जिन्होंने मुझे पढ़ाया था। वो खातून थी दो जो स्कूल रन करी थी, एंड दे डेडिकेटेडली स्पेंड देयर लाइफ टू सर्व किड्स, उनको एजुकेट करने में बहुत नाइस, ज़्यादा। नाइस सो यू हैव इंस्पिरेशन फ्रॉम या योर अर्ली चाइल्डहुड राइट, यस। राइट बहुत ज़बरदस्त। सो उस वक़्त आपको लाइक पाकिस्तान के जो हालात थे या लाइक इन 2000 समथिंग होगा, तो कैसे या लगते थे और आप किस तरह से देखती थी कि यार पाकिस्तान में क्या नहीं हो रहा, सो मुझे करना चाहिए? सो एट द टाइम ऑफ लाइक 10 और 12 व्हाट वाज़ योर फीलिंग? क्या फीलिंग थी? I wanted, in the past, I wanted to be an astronomer or some scientist type of person जिसने बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करना है, चीज़ें देखनी है, नाइस। खोजना है, कुछ जस्तजू करनी है, कुछ निकालना है दुनिया से, कुछ हुँ, इस तरह का। बट लेटर ऑन आहिस्ता आहिस्ता बहुत सारे शौक पैदा हो गए, ये भी करना है, वो भी करना है। फिर अल्लाह ताला ने फील्ड ऐसी दे दी जिसके अंदर बहुत मल्टीपल चीज़ें, लाइक व्हाट आई एम टुडे, उसके अंदर हर चीज़ ही आ जाती है। राइट। सो एनी इंस्पिरेशन कोई चाइल्डहुड में इंस्पिरेशंस होती हैं जैसे लोगों की होती है अब्दुल सत्तार ईदी साहब हो गए या कोई हो गया, तो यू हैव एन इंस्पिरेशन कोई भी? Yeah, I like the gesture of Diana, लाइक Edhi, हाँ, and ultimately our biggest inspiration is Hazrat Muhammad sallallahu alaihi सल्लल्लाहु अलैहि wasallam, वसल्लम। and Hazrat Ali also. Hazrat Umar का जो model था पूरा system run करने का, that was also my very like keen inspiration all the time. नाइस, नाइस। सो यू आर आल्सो द यंगेस्ट पर्सन और इसके लिए कोई आपने अप्लाई किया था अवार्ड के लिए? Yes, I've applied in Guinness Book of World Record and other multiple sites as well. नाइस, नाइस। अच्छा, तो अगर हम इस चीज़ को मज़ीद एक्सपैंड करें कि वद्दुहा केयर होम और वद्दुहा ऑर्गेनाइजेशन, हाउ मेनी पार्ट्स आर देयर इन वद्दुहा ऑर्गेनाइजेशन? We have 9 domains basically, नाइस, which are working in different areas all over Pakistan. We have worked in Gaza as well, but mainly we are working in Pakistan. So we are giving microfinance to ladies and educate them in different capacities, like नाइस, तालीम बालिगा पे काम कर रहे हैं। इसके अलावा मेनली करंटली वी आर वर्किंग इन आईटी, वॉश राइट्स पे काम कर रहे हैं, वाटर एंड सैनिटेशन पे काम कर रहे हैं, डिज़ास्टर एंड मैनेजमेंट पे काम कर रहे हैं, एंड वी हैव लाइक इन फ्लड्स और इन अर्थक्वेक्स वी हैव बीन टू ऑल ओवर पाकिस्तान, लाइक ऐसे इलाकों में भी, अतरोट, बांडा जात, जहाँ पे आप सामान मतलब गाड़ी नहीं पे नहीं जा सकते, यू हैव टू वॉक माइल्स अवे वहाँ तक नाइस, चीज़ पहुँचाने के लिए। नाइस, रियली सेंट नाइस। साइट पे भी हमने बहुत काम किया है, घर भी बनवाए हैं, बहुत सारी चीज़ें की हैं, और हर चीज़ की हम हमेशा यही कोशिश करते हैं, वॉट एवर पीपल गिव टू अस और वॉट एवर वी आर डूइंग, हम उसका फिल्टरेशन मेथड रखते हैं। अगर हम किसी को राशन भी दे रहे हैं, मतलब हम डायरेक्ट राशन नहीं देते। व्हाट वी डू इज़ वी क्लेरिफाई कि एक परचून वाले के पास जाते हैं, किसका उधार सबसे ज़्यादा है। सो उस तरह हम फ़िल्टर आउट करते हैं अपने लोग के, यहाँ पे इस एरिया में गरीब लोग कौन से हैं, रैंडम लोगों से पूछा, फिर माँ मस्जिद से पूछा, परचून वाले से पूछा। पीपल नो ईच अदर इन मोहल्ला या वाली जगहों पे, विलेजेस में। सो दैट्स हाउ वी फ़िल्टर आवर मेथड, एंड देन हाउ दैट्स हाउ वी डू माइक्रो फाइनेंस एंड अदर प्रोजेक्ट्स एज वेल। नाइस। सो आपने तालीम के लिए भी काम किया, यू टोल्ड मी लाइक, Yes, we have a school as well. सो तालीम औरतों की तालीम के लिए आप काम कर रहे औरतों हैं। की तालीम के लिए दैट्स अनदर प्रोजेक्ट, हम बच्चों की तालीम के लिए भी काम कर रहे हैं, और वी हैव अ स्कूल फॉर दैट, और उसके अंदर हमारे पास बच्चियाँ भी हैं, बच्चे भी हैं। अप्रॉक्सीमेटली 40 बच्चे हैं उसके अंदर हमारे पास। नाइस, नाइस। सो कैसा लगता है लोगों को जब उन्हें लगता है कि कोई उनके लिए काम कर रहा है एंड समवन इज थिंकिंग अबाउट देम और यू नो? um, they they give you extreme warmth of love, और वो जिस तरह आपको ट्रीट करते हैं, प्रेटरनाइज करते हैं, द वे दे
adore you is beyond everything. मतलब बाज़ औक़ात आपको लगता है did I really did something like that? अल्लाह हमारे लिए रोज़ करे, हमारे माँ बाप करे, हमारे दोस्त होते हैं जो हमारे लिए कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं, but we never believe that. आप उनके लिए 2 लम्हे देते हो तो वो आपको सारी ज़िंदगी याद रखते हैं. I go to different communities और जब से मैं उन कम्युनिटीज़ में जा रही हूँ, अब मैं जब जाती हूँ ना वहाँ पे 4-5 ज़ुहा है. Like they Nice. have given names to their kids ज़ुहा. And That's really wonderful. I always feel like, yeah, okay, Yeah, new do I versions are really coming deserve out. that? हाँ. Yeah. Yeah. So जो पहला बच्चा आपके पास आया था like वो किस ईयर में आया और आपने जो केयर होम का है? So आप मतलब the first experience you have the first Okay. one or two kids. As I've been working in blood donation as well in the past, I've been working for operation cases and different kind of field, but majorly I've been working in blood donation and disaster management and Okay. cancer patients. So उसके अंदर ये था कि I had interaction with somebody जो कि कैंसर पेशेंट थे and they asked us कि मेरे बाद मेरे बच्चों का आप ख्याल रखिएगा. Oh. So that's how the journey begins. And rather than that, there was some incident happening. I've heard of it that there are like institution who've been making kids marry older age men. तो उससे मुझे हुआ कि I want to open an orphanage. But later on, it wasn't possible कि मैं बच्चियों का orphanage खोलती. So that's how my journey begins. और हमने बच्चों का orphanage खोला. और उसके अंदर पहले कुछ अरसे में मेरे पास 3 बच्चे आ गए थे. And it was very like I can never say that it was a experience जिसके अंदर हो के मेरे पास बच्चे आ गए. It was very like mixed kind of emotions. बहुत sentimental था सारा, बच्चों के लिए भी मेरे लिए भी, because of the reason is जिस तरह वो मेरे से within a day attach हो गए थे. Like they've been saying me mama. Like I haven't asked for it. I did not ask them to say me mama because the way I cared for them, they felt that. और वो बोलते भी नहीं थे. They were so like बहुत छोटे थे, 2-3 साल के बच्चे थे. Okay. तो Nice. So अब इस टाइम 2024 में like it's the end of 2024. But how many kids you have in the home now? I have around 30 to 35. And Nice. yeah. And क्या एज ग्रुप में है? किस एज ग्रुप? मेरे पास इस वक्त 4 से 13 साल तक के बच्चे हैं. Nice. And they are all like जिनके साथ कोई problems थी and you have like Yes, we are very specific about that कि हम कोई भी ऐसा बच्चा नहीं लेते जो deserving ना हो. right. और this is a question like बहुत सारे लोग पूछते हैं मुझसे like which facilities you are providing to these kids? Okay. So we are giving them like यहाँ पे खाना पीना होता है 3-4 टाइम का almost खाना 3 से 4 टाइम का Okay. खाना होता है. They live over here. इनकी education सारी यहाँ होती है. They've been learning IT एक extreme level पे माशाल्लाह. They've been learning digital marketing, graphics, Nice. social media marketing, AI. They've been Nice. learning Scratch. They've been learning binary. They've been learning coding. They've been learning. They are national player of kickboxing. They've won Nice. gold medals and bronze medal in that. They are national player of chess as well. They are doing hifz as well. They've been learning tafsir as well. They've been learning IELTS की English as well. अभी start हुआ है because they've never been exposed to education before. Nice. तो अभी Nice. ये चीज़ें भी शुरू हुई हैं. And rather than that, they are learning photography as well. They've been learning drawing as well. They've been learning cooking as well. So they are very much talented, alhamdulillah. Because Allah Ta'ala अगर आपसे कुछ लेता है ना तो आपको एक सलाहियत दे देता है. Nice. So they are very, mashallah, picky and talented. अच्छा, I have a question like जैसे आम बच्चे होते हैं they do matriculations और like O level, A level, फिर उसके बाद universities में जाते हैं. So you have a motivation for them as well? Yes, definitely, inshallah. Basically इसके अंदर filtration method है. There are kids जो कि बहुत ज़्यादा पढ़ नहीं सकते and they want to work और they are actually IT expert, तो उनको उस तरह मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है. But there are kids who are very keen in studies and they can go to Harvard as well. Inshallah उसका Inshallah, plan है yeah. Harvard जाने का. Great. So yeah. Inshallah, ज़बरदस्त. So जब आपने like इतनी 19 where you were 19 Yeah. when you opened that. So क्या challenges थे उस time पे? Financially या behavioral लोगों ने कहा कि क्या कर रही हो? Like other girls are like
going for marriages or like they are enjoying the world tours or flana Yeah. flana. So you were like doing something else. Basically, my parents, my family is very supportive in overall situation. That's how I managed everything. कि मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ी फैमिली के हवाले से इट वाज सक्सेस. लेकिन जो माशरे की तरफ से था वो ये था कि देर आर पीपल हु ऑलवेज ट्रीट मी लाइक अ किड कि अभी तो बच्ची है, इसको क्या पता हो, इसको क्या पता हो, ये कैसे करी है. Yeah, that's the reason ना, या क्योंकि पाकिस्तान में लाइक लोग समझते हैं कि जो बंदा जिसके बाल सफ़ेद हो जाए वही कुछ काम कर सकता है और बिल्कुल ऐसा बाकी ही से है. बच्चे हैं. लाइक आई थिंक सो इकबाल ने भी यही कहा है ना कि जवानों को पीरों का उस्ताद कर. सो ही न्यू दैट कि उस टाइम के जो लोग हैं जो कि काफ़ी मेच्योर थे, दे वर नॉट हैविंग लाइक स्ट्रेंथ और पोटेंशियल कि वो एक मुल्क ले सकें. सो उस टाइम के जो बच्चे थे उनको उन्होंने लोग जो बिल्कुल. स्कूल गोइंग या कॉलेज गोइंग थे उनको इनिशिएट किया. इट्स वेरी गुड थिंग. Okay, we are forwarding this thing to the next questions. कितने लोगों की टीम है आपके पास? We are 20 people. 20 people. Yeah, Teachers and everyone. can you just define them और किसके साथ ज़्यादा काम करने कौन से लोग पसंद हैं? Like if you want to give them a gratitude, like Yeah, sure, definitely. Firstly, I would thank my father in everything. मेरे अब्बा ने nice. मुझे बहुत सपोर्ट किया. And rather than that, मेरी जितनी भी टीम है, they are the best. जिस तरह they have been working, starting from like Majid bhai, he worked a lot over here. All the time he's over here. सारी चीज़ों में he participate, and then my brothers, my sister is always here. और जो कभी ज़िंदगी में मुश्किल आती है, they are always part of it. And Nice. कायनात है वो, शी इज़ अ फोटोग्राफर ओवर हियर, वो भी सारी चीज़ों में शी इज़ पार्ट. फिर हमारे काई साहब स्पोर्ट्स सर, टीचर्स, तफसीर टीचर, हर बंदा जो है वो इतनी मोहब्बत से काम करता है कि बाज़ औक़ात लाइक एवरी वन चार्ज बहुत लिमिटेड सा जितनी उनकी आने जाने का कम्यूट का बेसिकली होता है, बिकॉज वी डोंट हैव पोटेंशियल अभी उस तरह से. सो हर बंदा अपना बेस्ट से बेस्ट दे रहा है क्योंकि जिस तरह हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, एंड it's only possible because of their input and their efforts that they've been giving. So yeah, everyone Yeah. is amazing. So you think so कि जो पाकिस्तान में जो लोग हैं, so they are like also welcoming और वो इस तरह के initiatives पे like they help or they like stand with you financially or even morally. तो लोगों का कैसा response है out of the like People family? people really like admire the cause, but sport की जहाँ पे तक बात आती है, some people are reluctant, some people are like positive about it. It's mixed kind of reaction too. Okay, so Yeah. you think कि हमें एज अ कौम बहैसियत कौम हमें इसके अंदर थोड़ा सा मेच्योर होने की ज़रूरत है. Yes, as yes, I can say that. ओके, सो अच्छा, ये बताएं कि वो लोग जो कि पार्ट बनना चाहें इसका बद्दुआ का, दे वांट टू हेल्प, तो किस तरह किस तरीके से आपकी हेल्प कर सकते हैं? They can come over and teach kids. They can like contribute in any way possible because we have bigger goals. हमारे पास बहुत सारे बच्चे हैं. We want a building जहाँ पे हम इनको मुकम्मल हर तरह की facilities provide कर सकें. And Okay. then we have women project जिसके अंदर हम ख़वातीन की wash rights पे काम कर रहे हैं, education पे काम कर रहे हैं. So उस हवाले से they can contribute और उनको एजुकेट करने में हमें हेल्प कर सकते हैं, हेल्थ इश्यूज़ को रिजॉल्व करने में हमें हेल्प कर सकते हैं. ब्लड डोनेशन, एक बंदा हॉस्पिटल में जब लाइक किसी के अपने को जब ब्लड की ज़रूरत पड़ती है तो एवरीवन गोज क्रेजी, बट नोबडी इज़ विलिंग टू डोनेट ब्लड. तो वो जब हर बंदे को ये ज़रा सी चीज़ है लेकिन वो इतनी दुआएं मिलती हैं आपको दैट यू कैंट इवन Yeah. इमेजिन जब आप किसी को ब्लड देते हो, बिकॉज उसका बंदा बिस्तर मर्ग पे होता है और आप उसे ब्लड दे देते हो, आप मतलब यू आर एज लाइफ सेवर. सो स्पाइडरमैन टाइप हो जाता है. ठीक है, द पीपल रियली एडमायर दैट, तो आर थैंकफुल एज वेल. तो उस हवाले से हर बंदा थोड़ा थोड़ा किसी भी तर्ज में कंट्रीब्यूट कर सकता है, एजुकेशन में फाइनेंशियली कंट्रीब्यूट कर सकता है, वॉलंटियर कर सकता है. सो नाइस नाइस. सो इसके अलावा यू कैन से कि वो पढ़ा भी सकते हैं लोग यहाँ बिल्कुल पे. पढ़ा सकते. सो आई बिल्कुल आई रिक्वेस्ट पीपल और लिसनिंग थ्रू दिस पॉडकास्ट कि आप अगर थोड़ा सा टाइम इन बच्चों को भी दे दें तो मे बी आपको बहुत
सारा लामिया सुकून देगा ज़िंदगी में, और ज़रूरी नहीं कि हम सिर्फ अपने लिए कोशिश करें, हमें एज अ नेशन बिल्डिंग भी बहुत काम करना चाहिए, क्योंकि ये वो बच्चे हैं जिन तक ना कोई गवर्नमेंट पहुंच सकती है और ना ही हम लोग इनकी केयर करते हैं, और इसी तरह मोहल्लों में घूमते फिरते हुए आवारा हो जाते हैं, बाद में दे बिकम अ क्रिमिनल्स मोस्ट ऑफ द टाइम, और उनको ये लगता है कि लाइक यही लाइफ है, यही ज़िंदगी है. सो इफ़ यू गॉट सम लाइक, अगर आप उनकी थोड़ी सी भी केयर कर दें तो यू कैन मॉडिफाई दैम इनटू अ बेटर वर्जन. ओके. इसके अलावा लाइक यू हैव टोल्ड के वद्दुहा के आप और भी लाइक इलाकों में जाती हैं, रूरल एरियाज़ में, और वहाँ पर आप Yes. काम करते हैं. वहाँ किस किस्म का काम करते हैं? वहाँ पे हम वाटर प्रोजेक्ट्स भी करते हैं, एजुकेशन के काम भी करते हैं, हेल्थ इश्यूज़ को भी रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं, एजुकेट करते हैं ख़वातीन को उनके हेल्थ इश्यूज़ के बारे में. फिर बच्चों की हाइजीन को भी मॉनिटर करते हैं, क्योंकि रूरल एरियाज़ में चले जाएं या आप बैकवर्ड एरियाज़ में चले जाएं, इवन दो लाहौर के भी. सो इफ़ यू गो देयर, वहाँ पे आपको एक नई तर्ज ज़िंदगी मिलेगी जो कि बिल्कुल बेबाक है, मतलब कोई लिमिटेशन नहीं है उसकी. तो बच्चे नंगे पैर घूम रहे हैं, गंदे घूम रहे हैं, फिर गंदे गंदा पानी है, पानी का बहुत इशू है उन एरियाज़ में. सो इन चीज़ों को हम सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं. एंड देन द एजुकेशन पार्ट, बेसिक एजुकेशन, लाइक हर बच्चे को इंग्लिश पढ़नी, उर्दू पढ़नी, मैथ्स की कैलकुलेशंस आनी चाहिए. दैट्स ऑल्सो आवर फोकस कि हम बच्चों को इतना कर दें कि एक Nice. लफ्ज़ पढ़ सकें, उर्दू के कुछ सेंटेंस पढ़ सकें, और मैथ्स की कैलकुलेशंस कर सकें. सेम गोज़ विद द वुमेन एज वेल. इट्स रियली नाइस कि अगर देखो ना, मैं तो ये इवन कहता हूँ कि इट्स माय ओन ओपिनियन, मे बी कोई बंदा से एग्री ना करे, कि अगर किसी को उर्दू पढ़नी आती है तो ही कैन रीड अ लॉट. या ठीक है, बहुत सारी बुक्स पढ़ सकता है, कुरान मजीद का तर्जुमा पढ़ सकता है, बिल्कुल ऐसा. अहादीस पढ़ सकता है, दुनिया की किस बहुत सारी बुक्स हैं उनका तर्जुमा उर्दू में हुआ होता है. ही कैन ऑल्सो, ही कैन बी अ डिफरेंट पर्सन, और ही शी कैन बी अ. सो किसी बंदे को अगर आप उर्दू पढ़ना ही सिखा दें तो यू कैन से इट्स अ लॉट ऑफ एफर्ट, ट्रू. और वो अखबार पढ़ सकता है, और लाइक पढ़े लिखों में शुमार हो सकता है. ज़रूरी नहीं कि आपको कोई डिग्री ही चाहिए पढ़े लिखी है या स्कूल जाना है. बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो कि किसी वजह से स्कूल नहीं जा सके, बट देर परफॉर्मिंग रियली वेल. ओके. सो यहाँ पे आई सीन यू हैव लाइक, यहाँ कराटे भी खेलते हैं किड्स, लाइक. तो इस तरह के बच्चों में वैसे क्या यू सॉ देम कि क्या कोई अलग चीज़ होती है बाकी लोगों से, बच्चों से? दे हैव द एनर्जी जो कि एक माँ की मोहब्बत होती है या बाप की मोहब्बत होती है, बहन भाइयों की मोहब्बत होती है. जब आप इकट्ठे रहते हो ना, तो आप चैनलाइज होते रहते हो, आपकी एनर्जी एक दूसरे से हील होती रहती है. लेकिन जब आप अकेले होते हो, आपने अपना हीलर भी खुद बनना है, अपना प्रोवाइडर भी, इमोशनल प्रोवाइडर भी खुद बनने की एबिलिटी अल्लाह दे देता है. तो उस लिहाज से इन्हें अपने ऊपर बहुत ज़्यादा अबूर होता है, बिखरे होते हैं, समेटना पड़ता है हमें बहुत ज़्यादा, बिकॉज दे बिन थ्रू ट्रामास, दे बिन थ्रू डिफरेंट एक्सपीरियंसेस इन लाइफ जो कि बहुत तल्ख और टफ हैं. तो उस हवाले से ना ये है कि लेकिन इनमें ना एक स्ट्रांगनेस और सेल्फ कॉन्फिडेंस का एलिमेंट होता है. और ये स्पेसिफिकली हमारे बच्चों में स्पेसिफिकली है कि हमने बहुत ज़्यादा बूस्ट किया है इनके इमोशनल वेलबींग को. तो उसलिए इसलिए ये अपनी एनर्जी चैनलाइज करना जानते हैं. किक बॉक्सिंग जब शुरू कराई थी, दैट वाज द वेरी रीज़न कि एनर्जी चैनलाइज हो. तो उससे ये हुआ कि माशाल्लाह दे आर लाइक झगड़े कम करते हैं, एंड दे आर लाइक यूनिटी पैदा हो गई इनमें. और फिर नेशनल लेवल पे खेलना और नाइस. जीतना, तो वो सारी एनर्जी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट ले आई. और वो अच्छे बच्चों की तरह सारे एज अ फैमिली रहते हैं, लाइक यस, दे डेफिनेटली. कंट्रीब्यूट टू ईच अदर, और एक दूसरे का ख्याल रखते हैं. बिकॉज आई हैव बहुत. सीन नाज़रीन, लाइक आई वाज देयर इन द बदुहा केयर होम. सो मुझे देखा कि एक बच्चा बीमार था, तो बाकी बच्चे उसके लाइक बार बार आके पूछ रहे थे और कहते यार इसको पानी पिलाओ, ये क्या हुआ है, इसको ये हुआ है. सो देयर लाइक अ फैमिली नाउ. Yeah, they are. ऑब्वियसली थोड़ी बहुत तो लड़ाई झगड़ा थोड़ा बहुत करते हैं बच्चे, बट दे केयर फॉर ईच अदर, They राइट? do care for each other a lot. नाइस, नाइस, नाइस. सो बहुत बढ़िया, बहुत ज़बरदस्त काम कर रही हैं आप जोहा. सो क्योंकि पॉडकास्ट ऑलरेडी लाइक 20+ मिनट्स का हो गया, सो हम अब थोड़ी सी पर्सनल लाइफ की तरफ आते हैं. इस सारे झमेले में अगर, और इस सारे काम में, लाइक हाउ मच टाइम यू गिव टू योर सेल्फ? Well, it's hardly possible to take time out of like
दिस ऑर्गेनाइजेशन 30 बच्चों को वक्त देना, बाकी प्रोजेक्ट्स को वक्त देना, उनको मैनेज करना और उनको किसी मकाम तक लेके आना, इट्स नॉट पॉसिबल कि आप एक अपनी मुकम्मल ज़िंदगी भी गुजार So सको. best. कोई कुर्बानी देनी पड़ती है, एंड दिस Yeah. इज़ माई कुर्बानी इन द होल प्रोजेक्ट So कि आई हैव टू सेक्रीफाइस माई सेल्फ. सही है. So कभी ये फील हुई कि यार मैं अपने लिए टाइम नहीं निकाल पा रही या कुछ भी? नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि मोहब्बत जो इनसे मिल रही है वो खुद से मतलब क्या ही मिलेगी जो Nice. इंसान अपने साथ वक्त गुजारता रहे. असल तो यही है ना कि आप अपनी चीज़ें लोगों में बांट दो. तो जब आप मेरा वक्त इनके साथ गुजर जाता है, मेरी सारी चीज़ें इन तक मुंतकिल हो जाती हैं, तो मेरा बहुत अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह, एवरीथिंग इज़ गुड. Okay. Family support, you already told. I have a question over there. Family में से like सबसे ज़्यादा कौन appreciate करता है? माई फादर. Your father. या माई फादर. Okay. और so you don't rely on others, right? You've told like कि कोई इस तरह की like what's your personal opinion कि आपको अपने काम खुद करने चाहिए या like दूसरों की देखना चाहिए वो क्या कह रहा है और मैं कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी. So what's I your never opinion? had a thought कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी. I'm very positive. अपनी थॉट्स में, अपने ऑरा में आई एम वेरी पॉजिटिव. दैट्स माई ओपिनियन कि मैं हमेशा हर चीज़ को करने के लिए बहुत पॉजिटिव हूँ. करने के प्रोसेस में आई हैव एनर्जी जो जो हर इंसान में बाज़ औक़ात जो जुनूनी होते हैं, एंड दे वांट टू डू समथिंग, गिव एन इम्पैक्ट एंड या नतीजा हासिल करना चाहते हैं, वो कोशिश करते हैं. और कोशिश में डिफरेंट चीज़ें होती हैं. बाज़ औक़ात उन्हें होता है हर हद्दल वसा ये कंप्लीट हो जाए और छोड़ना नहीं चाहते, लटकाना नहीं चाहते. उन्हें होता है एहतमाम हो, नतीजा है. तो आई हैव दैट लाइक सिनेरियो जिसके अंदर मुझे होता है कि आई हैव टू डू इट माई सेल्फ बिकॉज आई वॉन्ट टू गिव अ गुड एंड. क्योंकि आई डोंट want to depend on in that situation. Not like I don't want to depend on people, because अगर मैं ही ये चीज़ सोच लूँगी because इतना बड़ा system, it's not possible. It's not my system, it's Allah's system. And Nice. it's organization for my kids, not for myself. तो मैं अपनी organization के लिए मैं अपने आप को भी या अपना मोहताज नहीं किया हुआ मैंने अपनी organization को. मेरी organization मेरी मोहताज नहीं है. Like if I'm not here, everything is smooth. लेकिन मैं यहाँ से जाती नहीं हूँ, वो अलग बात है. Yeah. बिकॉज आई एम लिटरली वेरी अटैच्ड टू द सिस्टम. Nice. सो Nice. Okay. Your favorite places in the world or in Pakistan? Where In you want to go? Where Pakistan, you want to spend time? Like या इन पाकिस्तान नॉर्दर्न एंड डेजर्ट्स, deserts and northern. और अगर दुनिया में बात की जाए, आई लाइक अफ्रीका. That's very different. yeah, Like I people like- like to go to Paris or something, no, but no, you no. want to go. You don't want to like see the wildlife, right? या वाइल्ड लाइफ, नेचर. Okay. Or you said you love deserts. So इसकी क्या reason है? जहाँ पे बहार होती है बाद में हज़ां भी होती है. तो ज़िंदगी में जब आप इतनी सारी खूबसूरती देखते हो, तो एक वीरानी और एक दहशत भरी माहौल की अपनी एक तासीर है. Okay. So, So yeah, मुझे ये सब बात वैसे अभी तक मेरे वो I cannot Digest नहीं absorb हुई. that, yeah. Because people like either they like mountains or other stuff. नहीं, I love mountains. लेकिन apart from that, I also love deserts. Like mountains तो healers है So ना. you have an experience? Yes, I do have. कहाँ पे? मैं चूँकि काम के सिलसिले में भी मैं अभी कुछ अरसे से like 5 सालों से बहुत मेरा ट्रैवलिंग है. The thing is, you love deserts. Yeah, So कहाँ पर थर. थर में you went there Yeah. for a project, Yeah. obviously. So वहाँ पर क्या क्या मसाइल हैं, वहाँ पर क्या काम किया जा सकता है? पूरे पाकिस्तान में अगर देखा जाए, बल्कि पूरी दुनिया में, FEC हर चीज़ पे काम किया जा सकता है. प्लास्टिक देख लें, लाइक एजुकेशन देख लें, हेल्थ देख लें, एनवायरनमेंट प्रॉपरली देख लें, एजुकेशन के डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं उनको देख लें, ऑर्फन्स देख लें, डिवोर्स पेरेंट्स देख लें, फैमिली प्लानिंग देख लें, लाइक किसानों का सारा सिस्टम है उसको भी देखने की ज़रूरत है. लाइक इंडस्ट्री के हवाले से भी चीज़ें हैं, पीपल मैनेजमेंट के हवाले से भी चीज़ें हैं, जो कि NGO सेक्टर से भी मुंसलिक हैं कुछ.
सो देयर आर डिफरेंट चीज़ें जिसके अंदर हर तरह काम किया जा सकता है. नाइस. पर काम करना जो मेजरली मुझे लगता है बच्चों पे, बच्चे आर द मोस्ट वनरेबल पार्ट ऑफ द सोसाइटी. क्योंकि जब भी किसी मियाँ बीवी की लड़ाई हुई है, किसी माशरे में मसला हुआ है, कोई जंग हुई है, कोई भी मसला होता है, डायरेक्ट विक्टिम बच्चा बनता है जिसका कोई कसूर नहीं होता. ऑब्वियसली. सो या अच्छा, तो वहाँ पर लाइक यू सीन, तो मुझे तो अभी भी ये लगता है कि लाइक इन 2024 इट्स द मोस्ट नेग्लेक्टेड एरिया. जहाँ पर आप जाओ तो आपको लगता ही नहीं कि यार ये वही लोग हैं और वो उसी तरह रह रहे हैं. उनके पास पानी है ना, एजुकेशन है. बहुत सारे बच्चे हर साल खुराक की कमी की वजह से मर जाते हैं. इट्स वेरी लाइक अनफॉर्चुनेट इन पाकिस्तान. सो आई अपील द गवर्नमेंट एंड रिलेटेड सेक्टर्स के वहाँ पर आप काम करें और ये उनका हक है और ये आपसे पूछा जाएगा. अच्छा, योर फेवरेट फूड? चाइनीज़ आई लाइक. मैं मिर्च मसाले ज़्यादा नहीं खाती. देसी में सब कुछ लाइक पाए मगज़ एंड पाए मगज़, या love. आई लव दैट. और फिर फजे के पाए. यस, फजे के पाए शीदे के पाए, फजे के पाए. अच्छा, शीदा भी कोई है? या वो कहाँ पे? गवाल मंडी साइड पे, अंदरून लाहौर. अच्छा अच्छा अच्छा, जो छोटी सी दुकान है वो? न्यू फूड स्ट्रीट में है. यस, अच्छा अच्छा इतनी छोटी भी नहीं है बट अच्छा अच्छा. आप बिन देयर में भी वहाँ ना खाए हो. और इसके अलावा खाना बनाती भी हैं? yes I do cook. बच्चों ने ही सिखाया था because when I started I didn't have employees, तो खुद ही बनाती थी. मतलब अंडा उबालना आता है आपको? नहीं नहीं, I can cook properly. Like they literally miss sometimes because currently I don't have time to cook. They say please हमें, जो बच्चे कुछ भी नहीं खाते सब्जियों में, गोश्त में, they also used to eat that. So they always like मैम आप जैसे कोई नहीं पकाता, प्लीज़ पका दे. तो लेकिन पॉसिबल नहीं होता बाज़ नाइस. औक़ात. योर फेवरेट बुक्स? Currently, I'm reading Secret of Divine Love. I really like it. So currently, my favorite is that one. ओके, नाइस. हिस्ट्री बुक्स यू लाइक? Yes, I do like. कौन सी लाइक civilization पसंद है? Like if you got Egyptians, we got like Sumerians or like Romans. हर किसी का अपना अपना चार्म है, लेकिन करंटली कुछ सालों से पता नहीं क्यों आई एम रियली obsessed to Ottomans? Ottomans. Okay, nice. So after that Artughul season? ना 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 ना, way before that. Way Because before that. 2023 की जब ट्रीटी आनी थी और सारा कुछ सिलसिला होना था. So you start reading? Yes, 2023 में एंड होना था कॉन्ट्रैक्ट 100 साल वाला. सो दैट मेक्स मी सो मच. मैंने हिस्ट्री की बुक में 6th क्लास में पढ़ा था और आई हैव बीन वेटिंग सिंस दैट कि 2023 एंड नथिंग हैपेंड. सो या Yeah, okay. You watch movies, shows, seasons? Any? यस, वेरी रेयरली. अब तो बिल्कुल टाइम नहीं मिलता. आज से 7 पाकिस्तानी साल ड्रामास पहले देखती हो? समटाइम्स. यस, कोई अच्छा लगे? पुराने ड्रामे देखे हैं लाइक पुराने. 90s के? यस, कौन से कोई अच्छा? एक दो अल्फा नाम. ब्रावो चार्ली देखा हुआ है. तो सब नहीं देखा. I don't see there is no one. या मेनली अल्फा ब्रावो चार्ली देखा हुआ है. You have seen Log? नहीं वो कालिदास वाला जिसमें वो नहीं, था. नहीं, नहीं. बंधन? नो. Okay. आई हैव सीन मेज़ात ज़रा धुआं? धुआं थोड़ा सा देखने की कोशिश की थी बट कंप्लीट नहीं किया था. Okay, मेरी ज़ात ज़रा ज़रा बेनिशां, पार्स था, और जिंदगी गुलजार है. जिंदगी गुलजार है. Nice, यस. nice. So, okay, nice. So you have a very few love for the dramas and media and movies as compared to your work. आई and- लाइक रीडिंग. आई लाइक वॉचिंग समथिंग जो एजुकेशनल स्टफ हो. तो बहुत ज़्यादा जो टाइम वेस्टिंग और बहुत इमोशनल ट्रैपिंग चीज़ें होते हैं वो मैं कम देखती हूँ. Nice. Okay. So मुझे पता लगा कि आपको लॉन्ग ड्राइव्स का भी बड़ा शौक है. यस. तो ये मतलब कैसे शौक पैदा हुआ और क्या आपके थॉट आते कि यू गो फॉर अ लॉन्ग ड्राइव फॉर चिल? whenever I have to think and I have to be clear headed और मेरी thoughts मुझे बहुत ज़्यादा like pinch कर रही हूँ. So you go there. Yeah, And you play music or like you? नहीं, I again like to listen something जो कि मेरे दिमाग को boost करे rather than sticking somewhere. Music भी सुनती हूँ. It's not like मैं music नहीं सुनती. Like I do listen music but बहुत ज़्यादा नहीं. Right, okay. Okay, nice. So any message for the viewers? We are finalizing the podcast. So any message? Okay. Or So keep supporting everyone out there who've been part of the society
trying to give an impact. कोई भी बंदा जो कुछ कर रहा है, जो कि impact create कर रहा है, be a part of that and support them in any way possible, because हर बंदा अपने अपने हिस्से का कुछ पौधा लगाएगा तो इर्द गिर्द हरियाली आएगी. एक पौधे से कहाँ हरियाली आती है. So there are many kids out there who've been abandoned by their owns. तो हम लोगों को चाहिए कि उन्हें संभालें. बहुत सारे बुज़ुर्ग हैं, बहुत सारी ख़वातीन हैं जो एक्सप्लॉइट हो रही हैं, जो मतलब मुश्किल वक्त से गुज़र रही हैं, अपने बच्चों को पालने में मुश्किल हो रही है. यहाँ पे भी जो बच्चे हैं, nothing is easy for them, nothing is easy for us, nothing is easy for their family जिन्होंने यहाँ छोड़ा. But they don't have facility कि वो अपने बच्चे भी पाल सकें. तो वो किसी और के बच्चे को कैसे रख सकते हैं? वो अपने बच्चे को खाना नहीं खिला पा रहे. So we always blame society, people के orphanages में कैसे छोड़ दिया, या ओल्ड एज होम में माँ बाप को कैसे छोड़ दिया. बट दे डोंट हैव एनीथिंग. सो हमें उस चीज़ को मॉनिटर करना चाहिए कि अगर हम अपने आसपास लोगों को देखे जाए, अगर हमें इस्लाम का अगर ये सिस्टम देख लें कि हम सायों को देखना है, रिश्तेदारों को देखना है, तो माशरे में जो तकसीम है वही ख़त्म हो जाएगी. एवरीवन इज़ गोइंग टू बी अ हीलर और एवरीवन इज़ गोइंग टू बी अ सपोर्टर फॉर ईच अदर. तो ज़रूरत ही नहीं रहेगी इस तरह की इंस्टीट्यूशंस की और इस तरह की मैनेजमेंट की. But if we are not willing to do that, at least you can give your part and support those organizations who have been doing something for those people who are in need. Thank you so much. Thank you. It's really wonderful talking to you. Thank you. और बहुत अच्छा लगा कि हमारे मुल्क में ऐसे लोग हैं जो कि काम पे फोकस करते हैं बजाय इसके कि लाइक दे टॉक अ लॉट, और बहुत सारे मतलब उनके इश्तिहार लगे हैं बट डूइंग नथिंग. और व्यूअर्स उम्मीद करते हैं कि you like our podcast, keep supporting us by subscribing, and you can also contact me if you are doing something for your country, for the society, something positive. So we will be at your place, and we'll try to be in contact as soon as possible. So अपने host मुदस्सिर अहमद को इजाज़त दीजिए, और जोहा साहिबा आपका बहुत बहुत शुक्रिया once again. Thank you so much. And now see you soon. Allah Hafiz and Assalamu Alaikum Pakistan.